बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्केरी हुड में। स्केरी हुड एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए स्केरी स्टोरीज और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की स्टोरीज लाना हमने भी शुरू किया है और आपको इस तरह की स्टोरीज आपको हर हफ्ते देखने को मिलेंगी। और जी हाँ, साथ के साथ आपको शॉर्ट स्टोरीज भी आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो आइए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। और स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो यहाँ आज की कहानी है एक राजेश नाम के इंसान की, जो कि पेशे से एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। उस रात वो किसी काम से दिल्ली से बाहर जा रहा था और राजस्थान के किसी रोड में वो रात के लगभग 1:30 बजे ड्राइव कर रहा था कि अचानक राजेश को तलब लगती है सिगरेट पीने की। और वो जैसे ही सिगरेट जलाने के लिए अपनी कार की स्पीड धीमी करता है कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने कोई टकराता है। पहले तो राजेश डर जाता है, फिर वो धीरे से अपनी गन निकालता है और कार से उतरता है। हाईवे पर लूटपाट की घटनाएं अक्सर कर होती रहती हैं, तो यही उसके दिमाग में था कि वो अचानक सामने देखता है कि कोई आदमी जमीन पर लेटा हुआ है। धीरे धीरे राजेश उस आदमी की तरफ बढ़ता है कि अचानक वो आदमी चिल्ला के कहता है कि साहब मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे, मेरा सारा सामान छीन लिया। पहले तो राजेश डर जाता है, फिर वह आदमी कहता है कि साहब मुझे किसी आसपास के पुलिस स्टेशन तक छोड़ दो। फिर राजेश को थोड़ा सा उस पर भरोसा हो जाता है कि शायद ये इंसान सच में परेशान है। वो उस इंसान को अपनी गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। वो इंसान फिर राजेश से कहता है कि मुझे आसपास के किसी पुलिस स्टेशन तक ड्रॉप कर दो। राजेश क्योंकि एक प्राइवेट डिटेक्टिव था तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि ना वो इस केस को खुद सॉल्व करे और उसके बाद पुलिस को बुलाए। और ये एक सच्ची घटना है, तो आगे सुनिएगा क्या होता है। राजेश उस आदमी से और थोड़ी सी बातें जानने की कोशिश करता है। तो वो आदमी कहता है कि सर एक काम कीजिए, आप मुझे पास के किसी अस्पताल ले चलिए। यहाँ आसपास में एक हॉस्पिटल है, क्लिनिक जैसा एक छोटा हॉस्पिटल है, मैं जानता हूँ, आप मुझे वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। वहाँ मेरे जानकार एक डॉक्टर है, तो किसी प्रकार का पुलिस केस भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये गाड़ी से एक्सीडेंट का केस था, तो किसी तरह का केस भी नहीं लगेगा और मेरा इलाज भी हो जाएगा। राजेश एग्री हो जाता है। वो उस आदमी को लेकर उस क्लिनिक पहुंचता है। वहां जाने पर पता चलता है कि डॉक्टर साहब वहां से जा चुके हैं। अब वो जो आदमी है वो डॉक्टर से मिलने की जिद करता है। राजेश भी एग्री हो जाता है, सोचता है कि शायद मुझे इसके तह तक पहुंचने का कोई सुराग मिलेगा। वो दोनों डॉक्टर के घर पहुंचते हैं। जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है और डॉक्टर सामने खड़ा होता है। जो डॉक्टर था वो राजेश का ही पुराना जानकार निकलता है। इसका मतलब राजेश और वो प्राइवेट डिटेक्टिव एक दूसरे को पहले से जानते हैं। राजेश से वो डॉक्टर पूछता है कि अचानक से इतनी रात में सब ठीक है। राजेश उसको पूरी घटना के बारे में बताता है। वो उन दोनों को घर के अंदर बुलाता है और उस आदमी को बिठाता है जिसके चोट लगी थी, उसको फर्स्ट एड देता है, पट्टी वगैरह लगाता है और कहता है कि आप दोनों बैठो, मैं चाय बनाकर लेकर आऊंगा। तभी वो आदमी कहता है कि जैसा कि डॉक्टर साहब आप दोनों पुराने दोस्त हो, आपने बताया, और मैं तो आपसे पिछले कई सालों से इलाज करा रहा हूँ, तो आप एक काम कीजिए, आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, चाय मैं बना लेता हूँ। पहले तो डॉक्टर मना करता है, फिर वो भी मान जाता है। वो किचन में घुसता है आदमी, उसको क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी खिड़कियाँ बंद करता है, गैस को ओपन करता है, गैस के पाइप को ढीला कर देता है जिससे गैस लीक होने लग जाती है। लगभग 5 से 7 मिनट के बाद वो डॉक्टर को आवाज़ देता है कि डॉक्टर साहब लाइटर नहीं जल रहा। डॉक्टर अचानक उठकर किचन में आता है, इधर उधर देखता है, उसे आदमी नहीं दिखाई देता। डॉक्टर को लगता है शायद वो आदमी वॉशरूम चला गया और जल्दीबाजी में डॉक्टर भी ये ध्यान नहीं देता कि गैस की बदबू ज़्यादा आ रही है। वो जैसे ही लाइटर जलाता है किचन में बहुत तेज धमाका होता है और डॉक्टर के चित्रे उड़ जाते हैं। ये सब देख के बहुत डर जाता है और वहां से अपनी गाड़ी की चाबी उठा के तुरंत भागता है कि कहीं ये नाम उसके ऊपर ना आ जाए। जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठता और चाबी लगाता है कि अचानक दरवाजा खुलता है और वही आदमी कहीं से आकर उसके गाड़ी के बराबर वाली सीट पर बैठ जाता है। अब राजेश बहुत डरा हुआ था कि ऐसा कैसे, अगर धमाका किचन में हुआ तो ये कैसे बच गया। अब वो उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने ये सब क्यों किया। वो आदमी कहता है राजेश से कि आप गाड़ी चलाओ वरना हम दोनों फंसेंगे। राजेश गाड़ी आगे बढ़ाता है।
राजेश फिर पूछता है, क्योंकि एक प्राइवेट डिटेक्टिव था तो वो फिर पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ है। वो आदमी उस डिटेक्टिव की तरफ ऐसे करके नजरें करता है और कहता है ये एक हादसा था और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, आप गाड़ी चलाओ। वो आदमी कहता है कि गाड़ी को हाईवे से ना लेकर के पहाड़ी वाले रास्ते की तरफ ले लो, वरना शायद हम फंस सकते हैं। अगर कोई पुलिस या किसी भी तरह की तहकीकात होती तो हम फंस सकते हैं। राजेश भी गाड़ी पहाड़ी वाले रास्ते की तरफ ले चलता है। लगभग आधे घंटे चलने के बाद राजेश ये कहता है कि ये कोई हादसा तो नहीं था, क्योंकि अगर ये एक हादसा होता तो तुम्हारा बचना मुश्किल था। इतना सुनने के बाद ही वो जो आदमी था वो ऐसे करके देखता है उस डिटेक्टिव की तरफ और कहता है कि नहीं, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी, ठीक वैसी जैसी तुम दोनों ने मिलकर की थी। इतना कहते के साथ ही वो गाड़ी की स्टीयरिंग को खाई की तरफ घुमा देता है और गाड़ी लगभग 300-400 फीट गहरी खाई में जाके गिरती है। गाड़ी टूट चुकी थी बिल्कुल, उसके इंजन में आग लगी हुई थी। दोनों फंसे हुए थे, वो आदमी भी और राजेश भी। कि अचानक वो आदमी ऐसे निकलता है गाड़ी में से जैसे मानो वो कोई हवा हो, और निकलकर गाड़ी के बाहर खड़ा हो जाता है। ये सब राजेश खून में लथपथ अपनी आंखों से देख रहा था। वो फिर पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने ये सब क्यों किया। तभी वो आदमी झुकता है और राजेश के कान के पास आकर कहता है कि अब मेरा रोमी हमेशा के लिए सो जाएगा। इतना सुन के राजेश की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि राजेश को इस नाम से बुलाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो लगभग आज से 2.5 से 3 साल पहले एक सड़क हादसे में मारी गई थी। राजेश को आधी अधूरी बातें समझ में आ रही थी। हालांकि राजेश को इतना पता चल गया था कि वो लगभग जिसे 4 से 5 घंटे से जिस इंसान के साथ है वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई हवा है, वो कोई आत्मा है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद जैसे वो उस आदमी को देखता है, वो आदमी पलट के राजेश की तरफ देखता है। उसको राजेश को उस आदमी के चेहरे में अपनी गर्लफ्रेंड का आधा जला हुआ चेहरा दिखाई देता है। कहानी साफ थी, वो समझ जाता है कि क्यों उसने बोला कि ये कोई हादसा नहीं, साजिश थी जैसी तुम दोनों ने की थी। क्योंकि आज से लगभग 2.5 से 3 साल पहले जब उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हुई थी तो वो कोई मौत हादसा नहीं था, वो सड़क हादसा नहीं था, वो सड़क हादसा बनाया गया था। वो एक मर्डर था जो कि राजेश ने खुद अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था और उसको उस मर्डर को एक ड्रग का ओवरडोज दिखा के फाइल क्लोज करवाने में इस डॉक्टर ने ही राजेश की मदद की थी। तो इस तरह से उसने अपनी मौत का बदला पूरा किया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें बताइएगा, और इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई अगर कहानी है और आप चाहते हैं कि वो कहानी आप इस चैनल के माध्यम से सबको सुनाना चाहते हैं, तो दी गई ईमेल आईडी पे अपनी उस कहानी को हमारे साथ शेयर कीजिए। हम डेफिनेटली आपकी उस स्टोरी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबके साथ शेयर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगेन, सब्सक्राइब स्केरी हुड if you love watching horror stories. Thank you so much.